जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप साप्ताहिक राशिफल। ये रहेगा 9 से 15 सितंबर में 12 राशियों की क्या स्थिति रहेगी। एक तरफ सूर्य शनि का समसप्तक इस सप्ताह भी रहेगा, यानी सूर्य और शनि पिता पुत्र आपस में इनकी जंग का प्रभाव 12 राशियों में किन पे पड़ने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बुध आदित्य योग भी इस सप्ताह बन रहा है, तो इसका लाभ किन राशियों को पड़ने वाला है, मिलने वाला है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और इस सप्ताह के अंदर क्या देखा जाए तो क्या महोत्सव आ रहा है, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि 7 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में गणेश जी का महोत्सव रहने वाला है और पूरे देश में इसको धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ लोग 3 दिन गणपति बिठाते हैं, कुछ लोग 5 दिन, 7 दिन और कुछ लोग 10 दिन गणपति घर में बिठाते हैं अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। खासकर पहले ये मुंबई जैसे क्षेत्र के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर धूमधाम से मनाया जाता था और आजकल ये भारत के अंदर हर जगह, अन्यथा विदेश के अंदर भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो सब ये इसका प्रारंभ जो होता है वो गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होता है और अनंत चतुर्दशी तक ये महोत्सव मनाया जाता है, यानी गणेश जी के जन्मदिन से पे ये पर्व मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी कब है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 6 तारीख को है या 7 सितंबर को है, तो गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को ही रहेगी, ये याद रखिएगा। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, या गणेश जी की मूर्ति को घर में स्थापित करना चाहते हैं 3, 5, 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं दिन में 11:03 से लेकर दिन में 1:34 तक आप गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। 2 घंटे 31 मिनट का ये पूजा प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है सुबह का। और फिर आप 17 दिसंबर को गणपति विसर्जन किया जाता है, धूमधाम से विसर्जन होता है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। और इस गणपति महोत्सव के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि आप पे धन की कमी ना रहे, आप पे कोई क्लेश ना रहे, आपके जो संकट है वो कैसे दूर हो सकते हैं। तो उसके लिए 7 सितंबर से लेकर और 17 दिसंबर तक एक स्तोत्र आता है, शास्त्रों के अंदर लिखा है कि उसको पाठ करने से, उसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने से कहीं ना कहीं आपके संकट, आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जगह देखा जाए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, यानी जो कार्यों के अंदर रुकावटें आ रही है उनको दूर करने वाले का स्वामित्व गणेश जी के पास है। तो आपको क्या करना है, गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ हमारे जितने भी YouTube फेसबुक के व्यूअर है जरूर करें, चाहे हिंदी में करें चाहे संस्कृत में करें। अब ये गणेश पंचरत्न स्तोत्र क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहा जाता है, ओम मुदाकराद मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरा वसंतकम विलासी लोक रंजनम अनाय एक नायकम विनाशितैभ्य दैत्यकम नताशुभाशुनाशकम तनमामि तम विनायकम। और ये गणेश जी का पंचरत्न स्तोत्र है। मित्रों, यदि आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो आप इसको हिंदी में पढ़िएगा। आप देखेंगे कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में जो विघ्न है वो दूर होते हुए नजर आएगा। चलिए अब साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो रहेगी 9 से और 15 सितंबर के बीच में। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि का इस सप्ताह फोकस पॉइंट के बारे में बात करें, जो आपका हानि हो चुकी है उसको कैसे रिकवर करना करोगे, तो इस सप्ताह उस पर आपका फोकस रहेगा। जो कार्य में विघ्न आ रहे हैं मेष राशि के, उसको कैसे दूर किया जाए, इसका हल आप खंगालने वाले हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो हल्की ENT की समस्या मेष राशि को इस सप्ताह रह सकती है, 2-3 दिन में ठीक भी हो जाएगी, लेकिन ठंडे से आपको परहेज रखना पड़ेगा।
साथ ही साथ फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र केतु के साथ बैठे हैं, एक लाभ एक नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र केतु के साथ में जब भी बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का लज्जित दोष बनाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि किसी से वादा मत करिए इस सप्ताह, धन देने का धन लेने का आपको वादा नहीं करना, क्योंकि आप वादे में सफल नहीं हो पाएंगे, जिस कारण से आपको उस व्यक्ति से सुनने को मिल सकती है। तो याद रखिएगा। साथ ही साथ आप कोई चेक बाउंसिंग चेक साइन कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, कागजी कार्यवाही कर रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र केतु का लज्जित दोष है जो आपको लज्जा दे सकता है, याद रखिएगा। अदरवाइज इस सप्ताह फाइनेंस अच्छा है, हल्का फुल्का आपको गाड़ी में कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, कुछ आप अपने मोबाइल लैपटॉप पे खर्चा करा सकते हैं। अदरवाइज ये सप्ताह फाइनेंस के लिए अच्छा है। तृतीय भाव में मंगल बैठे हैं, तो इस सप्ताह भाई बहनों को अगर देखा जाए तो उनसे हल्की फुल्की झड़प हो सकती है, बाद में वो सुलह भी हो जाएगी, लेकिन हल्का फुल्का भाई बहनों से झड़प हो सकती है। इस सप्ताह संतान से संबंधित आपको खुशखबरी मिलेगी, संतान की अच्छी प्रोग्रेस सुनने को आपको मिलेगी, संतान का कोई रुका हुआ काम इस सप्ताह हो सकता है। साथ ही साथ करियर के अंदर अगर देखा जाए तो इस सप्ताह मालव्य योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह करियर में वैसे तो आप 9 to 6 की जो जॉब कर रहे हैं उस काम में बिजी रहेंगे, लेकिन इस सप्ताह सेल से संबंधित आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, करियर में अच्छी सेल हो सकती है, करियर में कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिलने के इस सप्ताह आपके योग बनते हैं। यानी सेल्स के लिए, नौकरी वालों के लिए अच्छा है, जो मार्केटिंग में उनके लिए अच्छा है, जो मीडिया में उनके लिए अच्छा है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए अच्छा है, जो व्यापारी कपड़ों का व्यापार करते हैं, धार्मिक वस्तुओं का व्यापार करते हैं, या लेडी से संबंधित गारमेंट सेक्टर के अंदर है, उनके लिए ये सप्ताह कुछ खुशखबरी वाला रहने वाला है। या टूर एंड ट्रैवल में है तो उनके लिए भी खुशखबरी वाला ये सप्ताह रहेगा। अदरवाइज सब और फील्ड के लिए ये सप्ताह नॉर्मल है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपके पार्टनर को आई साइड की प्रॉब्लम या पेट या इन्फेक्शन की समस्या रह सकती है। इस सप्ताह के वीकेंड में पार्टनर के साथ में आप किसी फंक्शन या किसी बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं। ये सप्ताह रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिला के मेष राशि के लिए ये सप्ताह बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह, पहला तो गुरु आपकी ही राशि में बैठा, बड़ा धार्मिक सप्ताह है। इस सप्ताह आप घर के अंदर पूजा पाठ करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, प्रभु को मनाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि में है। तो आपके अंदर धर्म का जादू, कर्म का जादू चलने वाला है, और आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारने में रहेगा। रिलेशन को कैसे सुधारा जाए उस पर आपका ये सप्ताह फोकस रहेगा। धन भाव में आपके मंगल विराजमान है, और धन भाव के स्वामी कहीं ना कहीं केंद्र में बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो सरकारी योजनाओं से आपको कुछ फायदा हो सकता है। सरकारी रुका हुआ कोई काम इस सप्ताह या धन से संबंधित डील इस सप्ताह आपकी बन सकती है। कोई सरकारी वाला व्यक्ति, यानी सरकारी जॉब वाला व्यक्ति या सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति आपको अच्छा खासा लाभ इस सप्ताह देता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह थोड़ा सा आपका प्रॉपर्टी पे धन खर्च हो सकता है या वाहन पे धन खर्च हो सकता है। अन्यथा ये सप्ताह कहीं ना कहीं धन के लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह है। 2-3 स्रोतों से आपको धन प्राप्त होगा। पहला, एक्स्ट्रा काम के इनकम वृषभ राशि के बन रहे हैं। दूसरा, सरकारी व्यक्ति से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, रेंटल इनकम की समस्या आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। तो फाइनेंस के लिए अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो सूर्य और बुध की युति आपके चतुर्थ भाव में बैठी है। माता पिता भी कोई करियर से संबंधित या धन से संबंधित कोई अच्छी सूचना आपको देंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है इस सप्ताह। साथ ही साथ शुक्र और केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह संतान की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। संतान को ENT की प्रॉब्लम, आईसाइट या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रह सकती है। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में सूर्य शनि और का समसप्तक बना हुआ है, तो इस सप्ताह बॉस की नाराजगी का सामना आपको करना पड़ सकता है। करियर में आप बिजी रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बॉस से आपको डांट मिलती रहेगी। बॉस आपसे बेफालतू में परेशान होता रहेगा।
यानी बॉस की नाराजगी का सामना इस सप्ताह भाई आपको करना पड़ सकता है। तो बड़ा धैर्य से काम लीजिएगा, याद रखिएगा, बहस मत कीजिए। जो व्यापारी है उनके लिए भी देखा जाए तो क्लाइंट की नाराजगी का सामना आपको करना पड़ सकता है इस सप्ताह। भाई सूर्य शनि का समसप्तक है, क्लाइंट से वाद विवाद मत कीजिएगा, याद रखिएगा। और जो व्यापारी है इस सप्ताह उनको कोई हल्का सा जीएसटी या किसी चीज का नोटिस भी मिल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन की बात करें तो चंद्रमा यहां बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपके पार्टनर से, उनके माता पिता या उनके परिवार से कोई मिलने आ सकता है, या आपका पार्टनर अपने माता पिता के घर जा सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह पार्टनर के साथ में वीकेंड में नदी समुद्र की यात्रा के योग भी बनते हैं। इस सप्ताह आपका पार्टनर पूजा पाठ में भी बिजी रहने वाला है, यानी पार्टनर से रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छे ही रहेंगे। और मित्रों, यदि आप किसी भी समस्या से परेशान हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या आपका रुका हुआ धन आपको नहीं मिल पा रहा है, या कहीं ना कहीं व्यापार आपका नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 72101242, ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पर हमने हल्का सा शुल्क भी रखा हुआ है। तो आप व्हाट्सएप मुझे करें, याद रखिएगा, व्हाट्सएप करके पहला अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ भेज के आप मुझसे टेलीफोनिक में, टेलीफोन के द्वारा आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपने उपाय भी ले सकते हैं। जी हाँ, आपको उसके उपाय भी मिलेंगे, वो उपाय आप जरूर कीजिएगा। आप वीडियो फीडबैक तो देखते ही हैं, लोगों के जीवन में जीवन बदलता है तो आपका जीवन भी जरूर बदलेगा। तो आपको कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप करना है, याद रखिएगा। व्हाट्सएप करेंगे तो जल्दी रिप्लाई आएगा। और छोटा सा हमने दक्षिणा का शुल्क भी रखा है, क्योंकि बेफालतू के लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं दर्शकों, इसलिए हमने छोटा शुल्क रखा है ताकि जनरल लोगों की कुंडली देखी जाए। जो वाकई में परेशान है वो छोटा सा शुल्क पे कर सकते हैं, इतना बड़ा शुल्क नहीं है, छोटा सा शुल्क पे करके मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह के बारे में बात करें 9 से 15 सितंबर, तो मिथुन राशि के जो स्वामी है बुध, इस सप्ताह बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सप्ताह करियर की दृष्टि और धन की दृष्टि से बहुत अच्छा मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की हल्की परेशानी रहेगी, यानी पीठ में दर्द, ईएनटी की प्रॉब्लम, पेट की समस्या थोड़ी बहुत रह सकती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह करियर में नया प्रोजेक्ट मिथुन राशि को दिया जा सकता है, नए काम के आपको ऑफर मिल सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अच्छी डील और अच्छी सेल होती हुई सप्ताह नजर आएगी। साथ ही साथ कर्ज के मामले में इस सप्ताह आपको बैंक के या सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है, वहां पर भी आपको जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह देखा जाए अगर आप घर से संबंधित छोटा मोटा काम भी करवा सकते हैं, बाथरूम का काम या घर के अंदर टाइल या वॉशरूम में कुछ काम आप करा सकते हैं, घर के अंदर कोई बिजली का काम इस सप्ताह हो सकता है। इस सप्ताह परिवार वालों के साथ में आप वीकेंड के अंदर कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा या किसी गुरु से मिलने जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ 2 यात्राएं होंगी इस सप्ताह, एक तो किसी मंदिर में यात्रा होगी, दूसरा किसी समारोह में जाने को भी मिथुन राशि को मिलेगा। साथ ही साथ ये सप्ताह माता पिता की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है। इस सप्ताह माता पिता को लेकर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। रिलेशनशिप के लिए बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह आपका पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी आपको देता हुआ नजर आएगा, और इस सप्ताह आपके पार्टनर के पुराने जो मित्र हैं उनसे रीयूनियन के योग भी बनते हैं। कर्क राशि के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई ग्रहण दोष कर्क राशि पे बना हुआ है, तो थोड़ा सा मानसिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस सप्ताह मन आपका अशांत रहेगा कर्क राशि का, और किसी भी काम में आपका मन ही नहीं लगेगा इस सप्ताह। तो इस सप्ताह मन के हारे हार है कर्क राशि वालों, और मन के जीते जी, यानी कि इस सप्ताह आपको ओम का उच्चारण जरूर करके रखना है, ओम की एक माला जरूर करें, नहीं तो मन आपका अस्थिर रहेगा। इस सप्ताह की शुरुआत के बारे में बात करें तो 9 से और 11 सितंबर के बीच में कहीं ना कहीं आपको पानी से सावधान रहना, ठंडा पानी नहीं पीना, नहीं तो आपको ईएनटी की समस्या आ जाएगी या आपको जुखाम लग सकता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह स्वास्थ्य की कष्ट आपको रह सकते हैं, यानी इस सप्ताह आपको जुखाम की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, ईएनटी की समस्या भाई इस सप्ताह खासकर 9 से 11
तारीख तक रह सकती है। इस सप्ताह संतान के कार्यों में आप थोड़ा चिंतित भी रहेंगे और संतान के कार्यों में आप भागते दौड़ते भी रहेंगे या संतान के कार्यों के लिए आप परेशान भी इस सप्ताह रह सकते हैं। साथ ही साथ बड़ी संतान का वाहन पे या मोबाइल पे कुछ खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है या हल्की चोट बड़ी संतान को लग सकती है। करियर और धन के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। ऑफिस में किसी प्रकार का वाद विवाद रहने वाला है, ये ऐसा योग नज़र आ रहा है। और आपके कार्यों में भी विघ्न रहेगा, यानी इस सप्ताह आप जो भी प्रयास करेंगे वो ज़्यादातर 90% वो काम असफल होते हुए आपको नज़र आएंगे। पेशेंस रखिएगा, ओम का जाप कीजिएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह पार्टनर के भी माता पिता से बड़े वाद विवाद रहने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी आपके लाइफ पार्टनर और आपके माता पिता के बीच में इस सप्ताह थोड़ा वाद विवाद रहने वाला है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। चलिए अब सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह देखा जाए छठे और लाभ का संबंध बन रहा है, यानी कुछ ना कुछ आपको परेशानी देने वाला ये सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह खासकर देखा जाए करियर की दृष्टिकोण से ये सप्ताह यानी 5 से और ये 9 से और 15 सितंबर तक करियर के दृष्टिकोण से तो भाई ये सप्ताह सिंह राशि के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके किए गए प्रयास का आपको सफलता इस सप्ताह मिलेगी। इस सप्ताह आपकी मीटिंग पे मीटिंग होगी और उससे लाभ भी प्राप्त होगा। तो इस सप्ताह आपको मेहनत बहुत करनी है। करियर में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनाई देगी। आपकी समस्याओं का समाधान भी इस सप्ताह आपको निकलता हुआ नजर आएगा और बॉस की तरफ से आपको बड़ा ऑफर भी इस सप्ताह भाई प्राप्त हो सकता है। तो सिंह राशि के करियर के लिए, चाहे वो व्यापारी हैं चाहे वो जॉब करते हैं, ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है, बस प्रयास करना है। इस सप्ताह आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी ये सप्ताह कभी इस शहर कभी उस शहर, कुछ कभी इस बाज़ार कभी उस बाज़ार, कभी इस क्लाइंट के घर कभी उस क्लाइंट के घर, आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस सप्ताह मीटिंग पे मीटिंग आपकी ज़्यादा होगी। और सिंह राशि का देखा जाए तो इस सप्ताह बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। तो रुका हुआ धन जिसी से लेना है आपको उसको मीटिंग करने की ज़रूरत है, आपको उसको बार बार कॉल करने की ज़रूरत है। आपका रुका हुआ धन प्रयास से आपको मिल सकता है। सरकारी रुका हुआ धन भी इस सप्ताह मिल सकता है, बस सरकारी दफ्तर के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम के भी इस सप्ताह योग बनते हैं। बस सिंह राशि वालों को प्रयास करना है, इस सप्ताह खाली नहीं रहना, याद रखिएगा, प्रयास कीजिएगा, बुध आदित्य योग का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ भूमि भवन संबंधी कुछ आप रेनोवेशन भी कराने वाले हैं या उस पर कुछ खर्चा भी इस सप्ताह आपका होने वाला है। साथ ही साथ इस सप्ताह पार्टनर के साथ में आप शिव मंदिर जाने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं। घर के अंदर पूजा पाठ का आपके घर के अंदर माहौल रहने वाला है, यानी कि घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा। वीकेंड के अंदर देखा जाए तो आप पार्टनर के साथ में कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह सिंह राशि के लिए अच्छा है। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि से पहले मैं बात करना चाहता हूँ, यदि आप मित्रों किसी भी चीज़ के लिए परेशान हैं, यानी कि आपको जॉब नहीं मिल रही, व्यापार नहीं चल पा रहा, शादी नहीं हो पा रही, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप मुझे कॉल ना करें मित्रों, बहुत कॉल आते हैं, इतने उठाए नहीं जाते। आप मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है जो नीचे आ रहा है। इस पर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और आपकी क्या समस्या है ये व्हाट्सएप करें। हाय हेलो ना लिखें, हाय हेलो को हम सीरियसली नहीं लेते मित्रों और उनको रिप्लाई भी नहीं देते। तो याद रखिएगा, आपको व्हाट्सएप करना है और छोटा सा हमने शुल्क रखा हुआ है। उसके बाद आप टेलीफोनिक मुझे कुंडली दिखा सकते हैं और आपने मंत्र ले सकते हैं, अपने उपाय ले सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब कन्या राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह 9 से 15 सितंबर के बीच में भाई बुध आदित्य योग आपकी राशि में बना है। तो दो बड़ी शुभ सूचनाएं कन्या राशि को इस सप्ताह मिल सकती है। पहला, आपकी किसी बड़े हस्ती से या बड़े फेमस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, चाहे वो नेता है, चाहे वो अभिनेता है, चाहे किसी सोशल मीडिया का कोई इन्फ्लुएंसर है, यानी बड़े व्यक्ति से आपका मुलाकात होने के इस सप्ताह योग बन रहे हैं। करियर में पद प्रमोशन या अच्छी डील मिलती हुई आपको नजर आएगी। आपको कोई सम्मान मिल सकता है, उसके योग इस सप्ताह मिल रहे हैं। साथ ही साथ बॉस की कृपा से आपका कोई बड़ा काम प्राप्त हो सकता है या आपके ऑफिस के अंदर कोई इच्छा मान ली जाएगी। तो बुध आदित्य योग का जादू कन्या राशि पे चलने वाला है।
करियर के बारे में हमने बात करी। अब इस सप्ताह एक्स्ट्रा इनकम के भी आपके योग बनते हैं, किसी जान पहचान से आपको एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा और उससे आपको अच्छा लाभ होगा। नौकरी पेशा के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह आपको कोई नई जिम्मेवारी मिल सकती है, वर्कलोड आप पे बहुत ज़्यादा रहेगा, बॉस आप पे मेहरबान रहेगा और काम पे काम आपको देने वाला है। साथ ही साथ इस सप्ताह घरेलू जीवन के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर भी अच्छा ही ये सप्ताह रहने वाला है। घर के लिए आप कुछ ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या आप पार्टनर के साथ में कोई ऑनलाइन किसी चीज़ के परचेज का प्लान बना सकते हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। और पार्टनर के साथ में पूजा पाठ का माहौल रहेगा और घर के अंदर आप पूजा पाठ करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो ये सप्ताह यानी 9 से 15 सितंबर के बीच में भाई आपका विपरीत राजयोग बन रहा है। तो इस सप्ताह देखा जाए तो ये सप्ताह अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट जो आपने मेहनत की है तुला राशि वालों ने, उसका कुछ अच्छा रिजल्ट आपको लेके आएगा, समस्या का समाधान लेके आएगा ये सप्ताह। साथ ही साथ थोड़ा सा ग्रहण योग भी बन रहा है, तो तकनीकी रूप से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, आपके गैजेट खराब हो सकते हैं, टेक्निकल वजह से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में देखा जाए तो 9 से और 12 सितंबर के बीच में आप बड़े बिजी रह सकते हैं। आप किसी निजी काम के लिए दौड़ भाग ज़्यादा करेंगे, सरकारी दफ्तर के चक्कर आपके ज़्यादा लगेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या क्लाइंट के घर के चक्कर आपके ज़्यादा लग सकते हैं। तो ये जो 9 से 12 तक आप बहुत दौड़ भाग करने वाले इसके योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह शादी समारोह, बर्थडे पार्टी या किसी फंक्शन या धार्मिक पार्टी में आप जाने वाले हैं, उसके योग भी पार्टनर के साथ में मिलकर जाने के योग बनते हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो मोबाइल, प्रिंटर या ऑफिस संबंधी कोई वस्तु आप खरीदने वाले हैं, उसका योग भी इस सप्ताह आपका बन रहा है। और इस सप्ताह देखा जाए तो आप परिवार के साथ में किसी रिश्तेदार या मित्र के घर भी जाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह आप सदस्यों को कपड़े दिलाने वाले हैं या विद्या जरूरी जो काम है या घर के जो जरूरी काम है तुला राशि वाले जो पेंडिंग चल रहे हैं वो दिलाने वाले हैं, या गहने या किसी चीज़ की शॉपिंग करने वाले हैं। गुपचुप तरीके से तुला राशि अपने परिवार के लिए धन खर्च करने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह विदेश संबंधी काम होता हुआ भी नजर आएगा, यानी विदेश से संबंधित कोई शुभ सूचना या कोई काम होता हुआ नजर आएगा। सरकारी रुका हुआ काम भी इस सप्ताह आपका जो विपरीत राजयोग बन रहा है उससे होता हुआ नजर आएगा, या फिर बैंक या लोन से संबंधित कोई चीज़ या आपकी अप्रूव होती हुई नज़र आएगी, कोई केवाईसी, कोई पेंडिंग वर्क आपका अप्रूव होता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ किसी डील में आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह बहुत ही अच्छी रहेगी, या खासकर 10 से और 15 सितंबर के बीच में अचानक तुला राशि को अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी 10 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट है तुला राशि के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो ये सप्ताह नवम और तृतीय का संबंध भाई बन रहा है, तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा वृश्चिक राशि के लिए। इस सप्ताह आप काम में थोड़ा बिजी रहने वाले हैं, क्लाइंटों से मिलेंगे, बाजार के चक्कर काटेंगे, यानी खूब सारा आप बिजी रहने वाले हैं। साथ ही साथ रुका हुआ धन भी आपको वापस मिल सकता है, या जो क्लाइंट रूट के चला गया है वो भी वापस आ सकता है। यानी जो डील आपके अनसक्सेसफुल हो रही है पास्ट में, वो सक्सेसफुल इस सप्ताह हो सकती है। साथ ही साथ करियर में के लिए आपको दूसरे शहर की यात्रा करने के सप्ताह योग बन रहे हैं। इस सप्ताह माता पिता को कोई आर्थिक नुकसान या कोई चोरी हो सकती है माता पिता की किसी सामान की, ऐसा योग नजर आ रहा है, या खो सकता है आपके माता पिता का कोई सामान। इस सप्ताह परिवार के साथ में आप पूजा पाठ करने वाले मंदिर के दर्शन या तीर्थ यात्रा के योग इस सप्ताह परिवार के साथ में वृश्चिक राशि वालों के बन रहे हैं। इस सप्ताह बुरे खान पीन के कारण आपको पेट की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम, मौसमी बीमारी के चपेट में वृश्चिक राशि वाले आप भी और आपका पार्टनर भी आ सकता है, उसके योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह पार्टनर के साथ में आप किसी मित्र के घर जा सकते हैं, मित्र के साथ में कोई पार्टी कर सकते हैं, वीकेंड में पार्टनर की कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं, पार्टनर के माता पिता या पार्टनर के भाई बहन के घर जा सकते हैं, यानी पार्टनर को खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। पार्टनर को शॉपिंग भी इस सप्ताह कराने वाले हैं, यानी रिलेशनशिप अच्छा, लेकिन खान पीन में ध्यान रखें क्योंकि आप और आपके पार्टनर दोनों बीमार हो सकते हैं। चलिए अब धनु राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह 9 से 15 सितंबर तक केंद्राधिपति दोष आपकी कुंडली में बन रहा है, यानी कि ये सप्ताह
आपको मिला जुला धनु राशि वालों को रिजल्ट मिलेगा। पहला देखा जाए, आपके इस सप्ताह खर्चे बढ़ने वाले हैं, आपको एनटी संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है या किसी बिल का भुगतान आपको करना पड़ सकता है, किसी पेनल्टी का या सरकारी नोटिस का भुगतान आपको इस सप्ताह करना पड़ सकता है। यानी केंद्राधिपति दोष थोड़ा आपको परेशान धनु राशि को कर सकता है। करियर में देखा जाए तो धनु राशि या जो व्यापार कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इस सप्ताह क्लाइंट इंटरेस्ट बहुत ले रहे हैं आपके काम में, लेकिन आपको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं या हाँ या ना नहीं बोल रहे हैं। यानी कि ये सप्ताह केंद्राधिपति दोष के कारण आपके बनते बनते काम आगे के लिए डिले हो सकते हैं या बिगड़ सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो आप किसी धार्मिक व्यक्ति या गुरु से भी मिलने वाले हैं, कुछ पूजा पाठ करने वाले, मंदिर जाने वाले, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह आप दोस्तों के साथ में अचानक कहीं की यात्रा या कहीं घूमने जा सकते हैं, इसका योग नज़र आ रहा है, जिस कारण से आपके अपने पार्टनर से कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। पार्टनर आपको गुस्सा कर सकता है कि आप घर में बिना इन्फॉर्मेशन के गए हैं, या आपके माता पिता आप पे गुस्सा या बरस सकते हैं। तो कुल मिला के इस सप्ताह अचानक मित्रों के साथ में कहीं जाने से आपकी शामत आ सकती है, तो ऐसा काम थोड़ा ना करें, इन्फॉर्मेशन घर वालों को जरूर दें। साथ ही साथ इस सप्ताह छोटा मोटा आपको धन लाभ भी होगा, लेकिन बड़े बड़े आपके खर्चे भी रहेंगे, याद रखिएगा। तो कुल मिला के ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए 9 से 15 सितंबर तक आपको बुध आदित्य योग का जमकर लाभ मिलेगा। करियर की दृष्टि से मकर राशि के लिए ये सप्ताह बड़ा लाभकारी है। इस सप्ताह करियर में कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है, बड़ा धन लाभ इस सप्ताह हो सकता है, कार्य में परिवर्तन या नया प्रोजेक्ट आपको ऑफिस की ओर से दिया जा सकता है, और सीनियर आपकी कोई बात मान सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा। इस सप्ताह भूमि या परिवार संबंधी किसी काम में आपको सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी की जो उलझन थी वो आपकी सुलझ सकती है, या परिवार के फैमिली मेंबर से संबंधित कोई खुशखबरी इस सप्ताह आपको मिलेगी। घर के अंदर आप लकड़ी, टाइल, सफ़ेदी का कुछ काम कराने वाले, घर के अंदर पूजा पाठ का भाई माहौल भी रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए तो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो सकती है, या किसी राजनीति या पार्टी के कार्यक्रम में शरीक आप हो सकते हैं, इसके योग भी नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए घर के अंदर आपका पार्टनर आपको अपने परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी सुना सकता है। पार्टनर से इस सप्ताह रिलेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह खुशखबरी देने वाला रहेगा। बात करें कुंभ राशि की, तो ये सप्ताह मालव्य योग आपका बन रहा है कुंभ राशि वालों का। हालांकि शनि अभी वक्री चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका मालव्य योग का इफेक्ट आप पे बनेगा। इस सप्ताह 9 से और 15 सितंबर में अच्छा धनदायक ये सप्ताह रहेगा, अच्छा आनंददायक ये सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह आप हर्ष और उल्लास का कुंभ राशि वाले अनुभव करेंगे। इस सप्ताह देखा जाए घर के किसी सदस्य का कोई रुका हुआ काम बन सकता है, कोई सदस्य, कोई फैमिली मेंबर आपको भाई बड़ी खुशखबरी और आपको मिठाइयाँ खिला सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह सरकारी रुका हुआ काम, बैंक से संबंधित रुका हुआ काम, फंसा हुआ काम आपका बन सकता है। करियर में भी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, आपकी कोई इच्छा मान ली जा सकती है, इसलिए करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। अच्छा डील आपको प्राप्त होगी, अच्छा काम इस सप्ताह कुंभ राशि को मिलेगा। इस सप्ताह किसी शादी, पार्टी, फंक्शन में जाने के आपके परिवार के साथ में आपका अवसर प्राप्त होगा। यानी सप्ताह 2 या 3 शादी, पार्टी, फंक्शन में आप जा सकते हैं। यानी इस सप्ताह बड़ा आनंददायक रहने वाला है। साथ ही साथ इस सप्ताह मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पे आपका धन खर्च भी हो सकता है, उसका योग नजर आ रहा है, या घर की किसी जरूरी वस्तु पे या वस्त्र दिलाने पे धन खर्च आपका हो सकता है। इस सप्ताह देखा जाए तो किसी काम को लेकर आपको कोर्ट के चक्कर या सरकारी दफ्तर या पुलिस स्टेशन के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह जीवन साथी के साथ में आप तीर्थ यात्रा, मंदिर के दर्शन भी करने वाले हैं, वहाँ प्रसाद भी चढ़ाने वाले, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें मीन राशि की, तो ये सप्ताह केंद्राधिपति दोष आपकी कुंडली में बन रहा है, यानी आपकी राशि में बन रहा है। तो ये सप्ताह मीन राशि के लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा, यानी 9 से 15 सितंबर बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इस सप्ताह
EMI या बिल का भुगतान आपको करना पड़ेगा, सरकारी चालान आपका कट सकता है, पेनल्टी का भुगतान के लिए मीन राशि वाले तैयार रहे, उसके योग बनते हैं। इस सप्ताह ऑनलाइन यदि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सावधानी रखें, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कुछ हानि हो सकती है, जिसके लिए आपको बैंक के बार बार चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए पहला का रुका हुआ धन आपको मिलेगा, लेकिन ये सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, धन आते आते आगे के लिए डिले होता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह देखा जाए तो आपके एक्स्ट्रा इनकम के भी योग बन रहे हैं, जान पहचान से कोई व्यक्ति आएगा और आपको एक्स्ट्रा इनकम के कुछ ऑफर देने वाला है, आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह फाइनेंस की स्थिति अच्छी नहीं है। इस सप्ताह आप मंदिर, गुरुद्वारे या किसी धार्मिक जगह में जाने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, उसके योग भी बनते हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका पार्टनर पूजा पाठ में बिजी रहने वाला है, खूब पूजा पाठ करने वाला है, तो यानी कि इस सप्ताह आपका पार्टनर धार्मिक रहेगा और रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के ये सप्ताह परिवार के लिए अच्छा है, बस आपके धन के लिए, करियर के लिए या व्यापार के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है। केंद्राधिपति दोष आपको लगेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।